गए श्याम तिहि ग्वालिनी के घर। उसकी मन से जो पुकार थी उसके लिए लाल जी उसके घर में गए और जैसी उसने कामना की थी उसी प्रकार लाल जी माखन का भोग लगा रहे हैं। पहली बार इस गोपी ने श्री कृष्ण को इतने निकट से देखा। आहा, वो तो देखती रह गई। इतने निकट से बड़े बड़े ब्रह्मवादी योगी सिद्ध वो भी इनका दर्शन नहीं कर पाते। ब्रह्म में ढूंढ पुराणन गायन वेद ऋचा पड़ी चौगुने चायन। जो इतना दुर्लभ है, दुर्लभ अति दुर्लभ जो ब्रह्म है वो इतनी निकट से पहली बार दिखा है, पहली बार उसका दर्शन हुआ है। उस गोपी के आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। पहली बार नंद नंदन को इतने निकट से देखा, अब तो उसकी दशा ही बदल गई। ये भगवान के दर्शन किए हुए प्रेमियों के लक्षण हैं। क्या लक्षण? जो इस गोपी में लक्षित हुए, अब वह गोपी अपने आप में डूबी रहती है। नंद नंदन की उस झांकी का दर्शन करते हुए, चिंतन करते हुए उन्हीं के ध्यान में मगन है। कभी वह रोती है, कभी वह गाती है, कभी वह हंसती है। अब तक पनघट पर जल लेने के लिए साथ में सभी गोपियां जाती थी, लेकिन अब वो किसी के साथ नहीं जाती, अकेले में जाती है। गोपियों ने उससे पूछा, सखी आखिर तुझे ऐसा क्या मिल गया? पूछी फूली फिरती ग्वालन मन मेरी। फूली फिरती, वो आनंद में झूमते झूमते हुए चलती है। फूली फिरती ग्वालन मन मेरी। पूछती सखी परस्पर बातें पायो परियों कछु कहूं तेरी। आखिर तुम्हें ऐसा क्या मिल गया? कौन निधि मिल गई? पुलकित रोम रोम गद गद मुख। आहा, रोम रोम पुलकित है, कंठ गद गद है। आहा, पुलकित रोम रोम गद गद मुख, बानी कहत न आवे। ऐसो कहाँ आई सो सखिरी, हम सो क्यों न सुनावे। तुम हमें क्यों नहीं बताते हो? ऐसा तुम्हें कौन मिल गया? किसकी प्राप्ति तुम्हें हो गई है? कौन सा खजाना तुम्हें मिल गया है? रोते हुए वह सखी और कुछ नहीं कह पाई। बस उसने एक ही बात कही, उसके मुख से एक ही बात निकली, देखो रूप अनूप सखी रे। सखी, मैंने ऐसा रूप देखा है, संसार में ऐसा रूप कहीं हो नहीं सकता। ऐसा सौंदर्य है, ऐसा माधुर्य है, वो मैंने नंद नंदन में देखा है सखी। जिसे बड़े बड़े योगी ध्यान में दर्शन करते हैं वो आज हमारे सामने है सखी। उनका हमने दर्शन किया है, उसका सौंदर्य ऐसा है कि जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अनुपम सौंदर्य है, अनुपम माधुर्य है। जो देख लेता है वो सदा सदा के लिए उनका हो जाता है। जिन आंखन ते घनश्याम लखे, तिन आंखन और निहारी है का। इतने सुंदर है। अब तो सबके मन में ये भाव कि कन्हैया हमारे भी यहाँ आए। नंदनी कोई कहती है कन्हैया हमारे यहाँ आएंगे, मैं उनको अपने हृदय में छुपा लूंगी। को कहती मैं देखी पाऊं। कोई कहती है मैं उन्हें देख पाऊंगी, मैं उन्हें अपने नेत्रों में भर लूंगी। को कहती मैं देखी पाऊं, भरी धरों अंग अपने अंग से लगा लूंगी। को कहती मैं बांधी राख्यों, को सके निर्वार। कोई गोपी कहती है मैं तो उनको अपने यहाँ बांध लूंगी। फिर वो कैसे जाते हैं? सूरदास प्रभु मिलन कारण करती विविध विचार। सूरदास जी कहते हैं नंद नंदन से मिलने के लिए ये गोपियां अनेक करती है। कैसे नंद नंदन मिले? जोरी कर विधि को मनावती पुरुष नंद कुमार। दोनों हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को मनाती, हे ब्रह्मा
तुम कैसे योग हमारे जीवन में बना दो कि नंद नंदन के दर्शन हो जाएं। ब्रह्मा जी को मनाती हैं और सब गोपियों ने प्रार्थना की हमारे भी यहाँ आए, हमारे भी यहाँ माखन का भोग लगाएं। और नंद नंदन लाल जी उनके यहाँ जाते, माखन का भोग लगाते, उनको दर्शन देते, उनको सुख देते। सुखदेव भगवान भी यही कह रहे हैं, ब्रज स्त्रीणाम मुदम जनयन चिक्रीडे। हे परीक्षित, हमारे नंद नंदन ब्रज गोपियों को सुख देने के लिए ही लीला कर रहे हैं। माखन चोरी की लीला भगवान की आत्म सुख के लिए नहीं है, गोपी सुख के लिए है। भगवान जो लीला कर रहे हैं ये ब्रजवासियों को सुख देने के लिए कर रहे हैं। जब भगवान बछड़े चराने के लिए जा रहे थे, वहां पर भी सुखदेव भगवान ने कहा, जो भगवान अपने सखाओं के साथ लीला कर रहे हैं, अपने सखाओं को सुख देने के लिए भगवान सुख देते हैं, सुख लेते नहीं हैं। प्रेम में दिया जाता है, प्रेम में लिया नहीं जाता। प्रेम में बस दिया जाता है, देने का नाम प्रेम है। श्री कृष्ण गोपियों को आनंद देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, और इसीलिए भगवान गोपी के यहाँ जाते हैं, माखन का भोग लगाते हैं।